TLS हैंडशेक कंप्लीट हो चुका है। कनेक्शन एन्क्रिप्टेड है। अब ब्राउजर सर्वर को एक टेक्स्ट मैसेज भेजता है, HTTP रिक्वेस्ट। लेकिन उस रिक्वेस्ट में एक्चुअली क्या लिखा होता है, वायर पर जाकर देखते हैं। ब्राउजर सर्वर को एक प्लेन टेक्स्ट मैसेज भेजता है। उसकी पहली लाइन होती है मेथड, पाथ और HTTP वर्जन, जैसे गेट wc watch wcxyz http://10.1। इसे रिक्वेस्ट लाइन कहते हैं। यह HTTP की सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होती है। रिक्वेस्ट लाइन के नीचे हेडर्स आते हैं। होस्ट बताता है कि रिक्वेस्ट किस डोमेन के लिए है। यूजर एजेंट बताता है कि कौन सा ब्राउजर रिक्वेस्ट भेज रहा है। कुकी हेडर पुराना सेशन डेटा सर्वर को भेजता है। गेट और पोस्ट में मेन डिफरेंस यह होता है। गेट में डेटा URL की क्वेरी स्ट्रिंग में जाता है। पोस्ट में डेटा रिक्वेस्ट की बॉडी में जाता है। लॉगिन फॉर्म या फाइल अपलोड में पोस्ट यूज होता है, क्योंकि सेंसिटिव डेटा URL में विजिबल नहीं होनी चाहिए। सर्वर रिक्वेस्ट प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्स वापस भेजता है। रिस्पॉन्स की पहली लाइन स्टेटस लाइन होती है, जैसे HTTP 1.1 200 ओके। इसमें प्रोटोकॉल वर्जन, स्टेटस कोड और स्टेटस मैसेज होता है। यही बताता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल रही या फेल हुई। स्टेटस कोड्स 5 कैटेगरीज में बंटे होते हैं। 2x मतलब सक्सेस होता है। 3x मतलब रीडायरेक्ट होता है, जैसे 301 परमानेंटली मूव्ड। 4x मतलब क्लाइंट की गलती होती है, जैसे 404 नॉट फाउंड। 5x मतलब सर्वर में एरर आती है, जैसे 500। स्टेटस लाइन के बाद रिस्पॉन्स हेडर्स आते हैं। कंटेंट टाइप बताता है कि बॉडी में क्या है, HTML है, JSON है या इमेज है। कंटेंट लेंथ टोटल बाइट्स काउंट देता है। हेडर्स के बाद HTML बॉडी आती है, वो पेज जो ब्राउजर स्क्रीन पर रेंडर करता है। तो HTTP में ब्राउजर एक टेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजता है, मेथड, पाथ और हेडर्स। सर्वर स्टेटस कोड और HTML बॉडी वापस भेजता है। अगले एपिसोड में देखेंगे सर्वर साइड पर क्या होता है, लोड बैलेंसर, ऐप सर्वर, डेटाबेस, रिस्पॉन्स कैसे बिल्ड होता है।